अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। हकीम शहजाद उर्फ हकीम लोहापाट, उसको अदालत ने आज ड्रग कोर्ट ने बाकायदा तौर पर तलबी का नोटिस जारी कर रखा था, आज के लिए तलब कर रखा था, लेकिन हकीम लोहापाट अदालत में पेश ना हुए, जिस पर अदालत ने हकीम लोहापाट के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं और अदालत ने मुतलका SHO को हुक्म दिया है कि हकीम लोहापाट को गिरफ़्तार करके ये मामला है क्या। इस तमाम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद हारून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नुमान कैसे हैं आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू नुमान। जिस मामले की तरफ आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये असल में हकीम शहजाद उर्फ लोहापाट से मुतल्लिक है। मामला कुछ इस तरह है कि तहसील चूनिया के ये अंडर आती है जहाँ पर ये शुजाबाद में अपना क्लिनिक कर रहे हैं। तो वहाँ के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं ना, उनको मुख्तलिफ तहरीरी और वर्बली शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा काम किया। तो इनका असल में ये था कि इन्होंने क़ुव्वत बख्श अद्वियात जो होती हैं ना, उनका इस्तेमाल करवाते हैं, माजून और मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं और उनकी तशहीर के लिए इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, उनका सहारा लिया जाता है। इसमें मियाँ बीवी के जो शरई ताल्लुकात हैं उनको सरेआम मेन के ऊपर लाया जाता है अपनी तशहीर के लिए। तो अब ये ख़ुद असल में ये जो काम था ना, ये इनके वालिद साहब ने शुरू किया था। फिर उसके बाद ये हकीम शहजाद साहब आ गए। अब वो उन्होंने अगली अपनी पीढ़ी को दे दी, अपने बेटे को, जो इनकी पहली बीवी में से है। तो बेटा उनका वहाँ बैठता है। ये अब एक नुस्खा इनके वालिद का चला। इनकी दो बीवी हैं? ये इनकी ज़्यादा हैं, बल्कि दो से भी ज़्यादा हैं। नाज़रीन, हकीम लोहापाट जो है बड़े मशहूर हैं इस हवाले से, और उनकी दो से भी ज़्यादा जो है वो बीवी हैं। जी सर, बात पूरी चीज़ें चलती रहती थी। तो अब ये इनका नस्ल दर नस्ल जो है ना काम चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आ रहे हैं। तो किसी ने भी उस हवाले से शिकायत की। अब जो ड्रग इंस्पेक्टर थे उस इलाके के, उन्होंने कहा कि ये जो अद्वियात बेच रहे हैं, एक तो उनकी जो है गलत तशहीर की जा रही नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल से। सेकेंडली ये कि इसके अंदर जो ममनुआ केमिकल्स कह लें या नुस्खा जाते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जो मुज़र सेहत भी हैं और जिनके ऊपर पाबंदी भी है। कवानीन के तहत उनको एक मखसूस मकदार में ही आप ला सकते हैं। तो उस ज़मरे में लाकर उस कैटेगरी में इनको फॉल करवा कर इनको नोटिस जारी किया गया था। वो एप्लीकेशन बाकायदा फ़ाइल करवाई गई, वर्बली भी उनको मिली थी। दैन उसके बाद रिटर्न कंडीशन 7 के करीब इनके ऊपर एप्लीकेशंस आई इनके ख़िलाफ़। तो उन्होंने इस मामले को जो है ड्रग कोर्ट को भिजवाया। ड्रग कोर्ट ने आज के दिन के लिए 22 सितंबर के लिए इन्हें तलबी का नोटिस जारी किया था कि आप आएँ और आकर इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दें इनको और इनके बेटे दोनों को। लेकिन ये आज अदालत के रूबरू पेश ना हुए, जिस पर आज अदालत ने इनके खिलाफ जो है ना वो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी की है और मुतलका SHO को हुक्म दिया कि इन्हें गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत के रूबरू पेश करें। अब जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाए गए हैं उसके तहत जो मेरी वकला हज़रात से बात हुई थी उसमें 10 साल तक जो है सज़ा हो सकती है, क्योंकि गैर ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल जो ये अपनी दवाइयों में कर रहे हैं, वो माजून कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं और उनकी तशहीर जो है इंतहाई गैर इखलाकी तौर पर जो है वो तरीके से की जा रही, जो सरासर गलत भी है। और इस हवाले से थोड़ा नोटिस लेने की ज़रूरत है कि नौजवान नस्ल को तबाह करने के हवाले से भी। और आप देखें कि आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है, हमारे इदारे थोड़े मुतहर्रिक हैं, जिसमें NCCI बहुत मुतहर्रिक है। उन्होंने जुए की ऑनलाइन और इस किस्म की तशहीर करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनको गिरफ्त में लिया है। और अब इसी तरह जो दीगर इदारे वो भी अपना काम अब करना चाह रहे हैं। और उसी सिलसिले में अब ये पहली कड़ी है कि हकीम लोहापाट साहब जो हैं वो इस शिकंजे में आए हैं। और इसके साथ साथ जो और बहुत सारे ऐसे हकीम हैं जो अपने अद्वियात को इस तरह के बेहुदा तशहीर करके बेचते हैं, अब उनके खिलाफ भी गिरफ्त होगी। और ये समझ लें एक बारिश का पहला कतरा है जो अब शुरू किया गया तहसील के चूनिया के जो ड्रग इंस्पेक्टर उनकी जानिब से। तो ये मामला आगे बढ़ते चले जाएंगे। हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह की अद्वियात की इश्तिहार देना, फिर उस तरह की इतनी वल्गर लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है इसके अंदर, तो ये जो नौजवान को ये जो नौजवान नस्ल है इसको तबाह करने के मुतरादिफ नहीं है? देखें नुमान, नौजवान नस्ल को तो हम और बहुत सारे मामला के साथ तबाह कर रहे हैं। और देखिए ये इंसानी कमज़ोरी है कि आप इंसान की उस नब्ज़ के ऊपर हाथ रख रहे हैं जिससे एक मर्द ने चलना होता है। और अब मुख्तलिफ गैर अखलाकी वीडियोस देख के भी नस्ल काफ़ी हद तक तबाह है। तो अच्छा, जिसको कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं भी है ना, तो वो भी शायद ये समझता है मुझे कोई तकलीफ़ है, क्योंकि बेरारबी के ऊपर चढ़ के बहुत सारे लोग अपना मुस्तकबिल तबाह तो कर चुके हैं। तो फिर ये इन जैसे जो हकीम हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना चूरन बेचने के लिए इन तमाम चीज़ों का सहारा लेते हैं।
गो कि वो बंदा एक बिल्कुल ठीक है नहीं है, वो मेडिकली तो कुछ चीज़ें सामने आती ही नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे में इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है कि खुलकर इन पर गुफ्तगू की जाए। तो वो जो मर्द होता है वो थोड़ा डरता भी रहता है, परेशान भी रहता है, वो अपने दोस्तों में गपशप कर लेता है, लेकिन इससे आगे नहीं जाता। वो डॉक्टर के पास जाते हुए शर्माता है, वो सोसाइटी का उसके ऊपर प्रेशर होता है, तो फिर वो घूम फिर के इन हकीमों के पास जाता है जहाँ इनका चूरन बिकता है। तो फिर ये इस तरह मामला चल रहा है। अरुण साहब क्या समझते हैं, क्या ये सिर्फ ये कार्रवाई जो इसके खिलाफ की गई है हकीम लोहा पाट के खिलाफ, ये सिर्फ इसी तक महदूद रहेगी या जब बाकी गली मोहल्ले, हर गली मोहल्ले में हकीम बैठा है, हर बाजार में, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी? ये तो भी पहला मैंने कहा ना, बारिश का खतरा हो सकता है, काम शुरू हुआ है, देखें और बहुत सारे भी इस गिरफ्त में आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ही ना चीज़ें चलती जाएंगी, जब एक गिरफ्त में आएगा तो फिर दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। देखें ये दवाइयाँ इस्तेमाल करने से स्टेरॉइड्स होते हैं ज़्यादातर, जो हमने मेडिकली पढ़ा है या हम गुफ्तगू होती रहती है, तो इन दवाइयों को खाने के बाद आपके गुर्दे, आपका जिगर, ये सब चीज़ें बहुत इफेक्टेड होती हैं, और मेडिकल साइंस मना करती है इन तमाम स्टेरॉइड्स को हद से ज़्यादा मिकदार में खाने के लिए। कुछ अर्सा तो ये आपको बड़ी कुव्वत बख्श अद्वियात है ना, कुव्वत बख्श अद्वियात, तो ये आपको उस टाइम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत देती हैं। आप कहते हैं यार मैं फिट हो गया इस तरह, तो फिर ये सब चीज़ें जब आगे चलती है, फिर बीमारियाँ आप अंदाज़ा नहीं होता कि 10 साल के बाद गुर्दे ख़त्म हो गए होते हैं, आपके जिगर काम करना छोड़ चुका होता है, आपका मैदा काम नहीं कर रहा होता, तो फिर जिन बीमारियों में आप मुब्तला होते हैं, फिर मेडिकल साइंस के बाद भी उनका इलाज नहीं होता, फिर सिर्फ मौत हल होता है। हरून साहब ये बताइएगा, जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, ये कौन इसको पेश करेगा, कौन सी एजेंसी पेश करेगी और कब के लिए जारी किए? मुतल्लिका पुलिस अफसर को हुक्म दिया गया, जो इलाका थाना SHO है उसको ये मौसूल हो जाएंगे, तहसील चूनिया के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनके थ्रू ये जाएंगे अब, और वहाँ पे इनकी वो क्या नाम है तलबी होगी, वहाँ से फिर ये जाके इनको ला के, क्योंकि वारंट गिरफ्तारी हैं तो इनको पाबंद किया जाएगा कि आपने हमारे साथ जाना है, तो इनको उठा के फिर लाहौर में ड्रग कोर्ट के रूबरू पेश करेंगे, वो भी उस सूरत में कि अगर ये आ जाते हैं, वरना इनके पास भी अदालत की रेमेडी मौजूद है, ये अदालत जाके उनको सस्पेंड करवा सकते हैं, उस पर स्टे ले सकते हैं, बहुत सारी इशूज़ चीज़ें तो उनके पास भी हैं ना, हकीम साहब के पास भी, तो फिर वो उस तरीके से आगे अब देखते हैं वो कानूनी हल या तो पेश होने में बेहतरी समझते हैं, या फिर वो अदालतों की जानिब से तरीके से पेश होना चाहेंगे। ये तो वो डिपेंड उन पर करता है। किस दिन के लिए पेश किए? सितंबर के लिए जारी हुए हैं, तो अब देखते हैं कि वो थ्रू अपने कौंसल आते हैं या फिर पुलिस उनको गिरफ्तार करके पेश करती है। जी नाज़रीन, आपने देखा सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हकीम लोहा पाट जो है उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने, और ये 24 सितंबर के लिए जारी किए गए हैं। अब 24 सितंबर को चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना को अदालत के रूबरू जो है वो पेश किया जाएगा। ये थी नाज़रीन मेरी आज की वीडियो। इस मुकदमे में मज़ीद क्या कार्रवाई होती है ये आपको अगली वीडियो में बताएंगे 24 सितंबर को। तब तक के लिए अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।